67वीं श्रव्य कणिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इसके ऊपर विस्तृत भाष्य लिखा है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम वेदोत्पत्ति विषय प्रकरण सुना रहे हैं। स्वामी विद्यानंद जी लिखते हैं, कुछ लोगों की मान्यता है कि मूल रूप में एक ही वेद था। महर्षि वेदव्यास ने उसे चारों भागों में बांटकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में प्रस्तुत किया। भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में, दुर्गाचार्य ने निरुक्त 1:20 की टीका में, महिदर ने यजुर्वेद भाष्य के प्रारंभ में, भागवत पुराण के 12वें स्कंद में 6ठे अध्याय के आधार पर लिखा है कि ब्रह्मा से परंपरा द्वारा प्राप्त वेद 4 विभागों में महर्षि वेदव्यास ने किए। पुराण विष्णु पुराण में 3:6 में कहा है, आद्य एको यजुर्वेदस चतुर्धा व्यकल्पयत, अर्थात आदि काल के यजुर्वेद के 4 विभाग वेदव्यास ने किए। अग्नि पुराण में भी लिखा है, आद्यो वेदस चतुष्पादः शतसहस्र संमितः एक आसीद यजुर्वेदस तम चतुर्धा व्यकल्पयत, अर्थात चारों भागों में विभक्त होने से पूर्व एक यजुर्वेद था जिसमें शतसहस्र अर्थात 1,00,000 मंत्र थे। मत्स्य पुराण 144/10 तथा विष्णु पुराण 3:3-20 में भी इसी मत का अनुमोदन किया है। परंतु स्वयं वेदों और वेदोत्तर वांग्मय तथा अन्य आप्त वचनों से प्रमाणित है कि सृष्टि के आदि में ही एक साथ चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। वेद व्यास द्वारा वेद के 4 विभाग किए जाने की कल्पना अयुक्त तथा सर्वथा असंगत है। व्यास के पूर्व तो उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे और उनमें वेदों की शाखाओं तथा उन शाखाओं में प्रक्षेप तक का वर्णन है। यह हो सकता है कि वेद व्यास ने अपने समय में भिन्न भिन्न बहुत सी शाखाएं बन जाने के कारण ब्राह्मण और श्रौत सूत्रादि का निश्चय कर लिया हो कि किस किस शाखा का कौन कौन सा ब्राह्मण है। यह भी संभव है कि उन्होंने शाखाओं का प्रवचन या उनकी व्यवस्था की हो। चारों वेदों का आदिकाल से एक साथ होना सिद्ध करने के लिए हम यहाँ अनेकत्र उपलब्ध प्रमाणों में से कुछ एक प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रमाण दे रहे हैं अथर्ववेद का, यस्मिन् वेदा निहिता विश्व रूपाः। दूसरा भी अथर्ववेद का ही है, ब्रह्म प्रजापतिर्विधाता लोका देवाः सप्त ऋषयो ज्ञयः। उपर्युक्त दोनों मंत्रों में अन्यत्र भी वेद का बहुवचनांत वेदाः प्रयुक्त हुआ है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। यह ऋग्वेद का वचन है। यह मंत्र ज्यों का त्यों यजुर्वेद 31:7 तथा छंदांसी के स्थान पर छंदोह के साथ अथर्ववेद में 19:9-13 में भी आया है। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तम् सर्वमोतम् प्रजानाम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद यस्माद्रिचो अपातक्ष्यन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम्। अथर्ववेद स्तोमश्च ऋक्च सामच बृहच्च रथन्तरञ्च स्वर्वेदा अगन्म। यजुर्वेद ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये। यजुर्वेद व सुपर्णोऽसि गरुत्मान् स्तोम आत्मा छन्दस्यांगानि यजुंषि नाम सामते तनुः। यजुर्वेद ऋचो नामानि यजुंषि नामानि सामानि नामानि। यजुर्वेद ऋक् साम यजुरुच्छिष्टे। अथर्ववेद यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही। अथर्ववेद स उत्तमां दिशमनुव्यचलत् तम ऋचः सामानि च यजुंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्। अथर्ववेद ब्रह्माणो यस्यामर्चन् त्रिभिः साम्ना यजुर्विदः। अथर्ववेद ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। अथर्ववेद चत्वारि शृंगास्त्रयोस्य पादा द्वै शीर्षे। ऋग्वेद एवं वा अर्यस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः। शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद त्रयो वेदा अजायन्त ऋग्वेद एवाग्नेरजायत। यजुर्वेदो वायो सामवेद आदित्यात् ऐतरेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण आदि में भी चारों वेदों का नाम निर्देश करने के पश्चात 4 ऋत्विजों में कौन किस वेद का पंडित हो इसका निर्देश करते हुए लिखा, ऋग्विदमेव होतारम वृणीष्व यजुर्विदमध्वर्युं सामविद्मुद्गातरमथर्वाङ्गिरोविदं ब्रह्माणम् तथा हास्य यज्ञः चतुष्पाद प्रतिष्ठति। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। मुंडकोपनिषद
ऋग्वेदम विजानाति यजुर्वेदम सामवेदमाथर्वणम चतुर्थम। छांदोग्योपनिषद अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः सामलक्षणम मनुस्मृति। चत्वारो वेदाः सांगा सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामवेद एकविंशतिधा वाह्वृत्यं नवधाथर्वाणो वेदः महाभाष्य पश्पशान्निक। नान ऋग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। वाल्मीकि रामायण कांड किष्किंधा कांड त्रयी विद्यामवेक्षेत वेदेषूक्त मथांगतः ऋक्सामवर्णाक्षरतो यजुषोत्थर्वणस्तथा। महाभारत शांति पर्व वेदैश्चतुर्भिः सुप्रीता। महाभारत द्रोण पर्व ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदश्च पांडवः। महाभारत सभा पर्व यज्ञा वेदाश्च चत्वारः। महाभारत वन पर्व ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदोपथर्वणः। महाभारत वन पर्व ऋचो यजुंषि सामानि छन्दस्याथर्वाणि च चत्वारस्त्वखिला वेदा सरहस्याः सविस्तराः। हरिपुराण यो विद्या चतुरो वेदान् संगोपनिषदो द्विजः। पद्मपुराण विनियोगस्तव्यक्त रूपश्च त्रिविधः संप्रदर्श्यते ऋग यजु साम रूपेण मंत्रो वेद चतुष्टये सर्वानुक्रमणि चतुर्ष्वपि हि वेदेषु त्रिधैव विनियुज्यते। षड्गुरु शिष्य सर्वानुक्रमणि वृत्ति की भूमिका। जैमिनी निम्नलिखित मीमांसा शास्त्र में 2:1:35 से 37 सूत्रों के अनुसार त्रयी विद्या वेद चतुष्टय का ही नाम है। भेषजम वा अथर्वाणीति तांड्य ब्राह्मण अथर्व शिरसि प्रोक्त मंत्रैः। वाल्मीकि रामायण बाल्यकांड अथर्व वेद प्रवराः। महाभाष्य आहनिक 64:33 राज्यश्चाथर्ववेदेन सर्वकर्मणि कारयेत्। महाभारत शांति पर्व 70:50 आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्ववेद तथा अर्थवेद इन 4 उपवेदों के होने से भी वेदों का 4 होना प्रमाणित है। महाभारत को पंचम वेद कहे जाने से भी स्पष्ट है कि पहले 4 वेद थे। सायण ने अथर्ववेद का भाष्य अथर्ववेद 19:9-12 मंत्र का भाष्य करते हुए वेदाः शब्द का अर्थ किया है वेदाः सांगाश्चत्वारः। इस संदर्भ में चरक संहिता का अध्याय 30 का ये उदाहरण द्रष्टव्य है। तत्र चेत प्रष्टारः स्युः चतुर्णां मृग साम यजुरथर्व वेदानां कम वेदमुपदिशन्त्यायुर्वेद विदः तत्र भिषजा पुष्टेनैवञ्चतु तूर्णा मृग साम यजुरथर्व वेदानामात्मनोऽथर्व वेदे भक्तिराद्येषा। वेदो ह्यथर्वणः स्वस्त्ययनमान्य बलि मंगल होम नियम प्रायश्चित्तोपवास मंत्रादि परिग्रहात् चिकित्सां प्राह। यदि कोई यह प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद में से आयुर्वेदज्ञ किस वेद का उपदेश करते हैं, तो वैद्य को उत्तर देना चाहिए कि ऋगादि 4 वेदों में से अथर्ववेद में आयुर्वेद का उपदेश है। उपर्युक्त प्रमाणों में अधिकतर निर्विवाद रूप से महाभारत काल से पहले के हैं। इनके होते हुए वेद व्यास द्वारा एक वेद के 4 वेदों का विभक्त किए जाने की कल्पना करना सर्वथा असंगत है। वेद शब्द विद ज्ञाने धातु से घय प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में आपके समक्ष करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप आरवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, rvirdal.in।